हेलो फ्रेंड्स। आज का ये जो वीडियो है वो है प्रेग्नेंट बकरी की देखभाल कैसे करें और उसके लिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रेग्नेंट बकरी का दूध जो है वो डिलीवरी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबको फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग मेरा फेसबुक पे कनेक्ट होना चाहते हैं उनको मेरा फेसबुक पेज का लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक शेयर किया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और फेसबुक पेज लाइक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर जगह पर मिलता रहे। तो हम अभी अपना एक वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा कंसल्टेशन चाहिए तो मेरा ये हर एक टाइप का कंसल्टेशन अवेलेबल है, उसका ये फीस है। अगर आप ये चाहते हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये इनमें से कंसल्टेशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे सारे वीडियोस जो है वो सारे वीडियोस ध्यान से देखेंगे तो इस किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन की आपको ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे और आप मेरे सारे वीडियो जो है वो ध्यान से देखेंगे। तो अभी हम अपने वीडियो पे आते हैं कि प्रेग्नेंट बकरी की देखभाल कैसे करें और उसके साथ ही उसके जो डिलीवरी के बाद प्रेग्नेंट बकरी का दूध जो है वो कैसा बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि प्रेग्नेंट बकरी का अगर आपको अच्छे तरीके से देखभाल करनी है तो उसका पहले आपको उसके आहार के बारे में सबसे पहले सोचना होगा। उसके बाद उसका वजन जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है उसके बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और उसी के साथ कैल्शियम जो है बकरी को लगने वाला वो बराबर उस तरीके से जो उसको लगता है उतने मात्रा में उसको मिल रहा है या नहीं, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। उसी के साथ जो उसके पेट में जो पल रहा हुआ बच्चा है उसका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बच्चा होने के बाद यानी जब बकरी की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद उसका जो दूध है उस दूध का प्रमाण जो है वो अच्छे तरीके में आना चाहिए, यानी दूध बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से उसको आना चाहिए। अगर दूध कम होगा तो भी बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से उसका देखभाल नहीं कर पाएगी बकरी। इसलिए उस बकरी का दूध ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए क्या करना चाहिए ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम एक एक मुद्दा जो है वो ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है बकरी का आहार। अभी अगर आपकी बकरी अगर प्रेग्नेंट है वो और आपको ये पता है कि वो 100% प्रेग्नेंट है तो उसका आहार जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। प्रेग्नेंट बकरी के आहार में 7 से 10% तक सूखा चारा होना चाहिए, यानी सूखा चारा जिसमें मक्का, सोयाबीन का भूसा, तूर का भूसा आता है, ये 7 से 10% तक होना चाहिए। और 90 से यानी 90 से 93% तक जो है उसका हरा चारा होना चाहिए, जिसमें 90% तो पानी ही होता है। जैसे मार्वेल का घास है, मेथी घास है, NH06 जो अभी मार्केट में नया आया है, हाइब्रिड नेपियर है, बाद में गिनी घास है, पैरा घास है, ये सारे घास जो है वो 90% तक बकरी के खाद्य में होने चाहिए। ताकि क्योंकि बकरी को पानी, जो शरीर को लगने वाला पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हरे घास से मिलता रहे और सूखा चारा जो है वो कम से कम होना चाहिए। और इसी के साथ एडिशनली उसी बकरी को, जो प्रेग्नेंट बकरी है आपकी, उसको 100 से 250 ग्राम तक एक खुराक जो मार्केट में मिलता है वो होना चाहिए। जो उससे ज़्यादा मात्रा देने से कुछ फायदा नहीं, ये एकदम बराबर प्रमाण है। इसी यानी कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर हम उसको जो एडिशनल बाय प्रोडक्ट फीड है यानी जो खुराक है वो ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो उसका जो ग्रोथ है वो अच्छा होगा, लेकिन ये गलत है। किसी भी बकरी को जो प्रेग्नेंट है उसको मैक्सिमम 250 ग्राम ही एक टाइम का जो खुराक जो है वो देना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बकरी की आहार में अचानक बदलाव मत करें। यानी अगर आप बकरी को यानी नॉर्मली ये वीडियो देखने से पहले अगर आपका कुछ फीडिंग का प्रोसीजर जो है वो अलग है, आप कुछ अलग तरीके से उसको फीड करते हो, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप उसका फीडिंग इस तरीके से करना चाहते हो तो ये करने से पहले आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में बदल करें। अचानक अगर आप बदलाव करेंगे तो वो बकरी को यानी बकरी उसको सह नहीं पाएगी, उसको उसका इफेक्ट जो है वो गलत तरीके से भी हो सकता है। तो जब भी आपको बकरी का आहार चेंज करना है, उसका फीड चेंज करना है तो थोड़ा थोड़े मात्रा में करिए और बाद में इस तरीके से आप उसको ध्यान में दीजिए। अभी दूसरा मुद्दा जो है उसका वजन। अभी प्रेग्नेंट बकरी ये प्रेग्नेंट है और उसका यानी उसकी ग्रोथ जो है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं, ये देखने का एक ही यानी एक ही तरीका है, वो है उसका वजन। अगर आपको क्या करना है कि हर हफ्ते बकरी का वजन गिनना है
हर हफ्ते में उसने कितना खाद्य खाया है वो उसका भी वजन आपको ध्यान में रखना है, और दोनों वजनों में फर्क देखना है। अगर ये फर्क कम है, यानी जो बकरी ने खाद्य खाया है और उसका वजन जो बड़ा है वो फर्क कम है, तो इसका मतलब है आपकी बकरी जो भी फीड खा रही है यानी उसका डाइजेशन जो है उसका ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, और उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो रही है, इसलिए बकरी का वजन भी जो है वो आपका अच्छे तरीके से बढ़ेगा। और अगर बकरी का वजन आपका सही तरीके से बढ़ रहा है तो बकरी के पेट में जो पल रहे बच्चे हैं उसका भी वजन जो है वो सही तरीके से बढ़ेगा, और इसका मतलब है वो जो बच्चे है वो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। लेकिन अगर वो दोनों वजनों में, यानी जो बकरी ने खाद्य खाया है और उसका बकरी का खुद का जो वजन बढ़ा है, इसमें अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में तफावत है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में डिफरेंस है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बकरी है वो सही तरीके से फीड नहीं खा रही है, और खाने के बाद जो है उसका डाइजेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको उस बकरी को तुरंत लीवर टॉनिक शुरू करना होगा, जो सुबह शाम आपको उसको 10 या 5 या 10 ml से सुबह शाम देना पड़ेगा, ताकि उसका जो डाइजेशन जो प्रोसेस है वो सही तरीके से हो और बकरी का वजन जो है वो सही तरीके से बढ़े। उसके बाद आता है कैल्शियम। अभी कैल्शियम का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बकरी के शरीर में जो बच्चा पल रहा है उसके हड्डियों की ग्रोथ हो रही होती है कंटिन्यूसली, और उसकी अगर बच्चों की ग्रोथ अगर प्रॉपर तरीके से तो होना चाहिए, तो इसके लिए आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बकरी को कैल्शियम जो है वो सही तरीके से और सही क्वांटिटी में मिले। ये कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी करने के लिए हम दो तरीकों को अपना कर सकते हैं। अभी पहला तरीका यह है कि कैल्शियम की ईंटें मार्केट में अवेलेबल है। ये कैल्शियम की ईंटें अगर आप लोगे और ये ईंटों को अगर आप बकरी के जहाँ पे आप बकरी को रखते हो वहाँ पे बांध दोगे, तो जब भी बकरी को लगता है कि कैल्शियम की जरूरत है तो बकरी उससे चाटना शुरू कर देगी, उसे खाना शुरू कर देगी, और बकरी के कैल्शियम की जरूरत जो है पूरी हो जाएगी। और दूसरी चीज, कैल्शियम टॉनिक का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो उससे भी आपको जो है वो बकरी की कैल्शियम लगने वाले कैल्शियम का यानी बकरी की कैल्शियम कमी जो है वो आप सही तरीके से पूरा कर सकते हो। लेकिन कैल्शियम जो है वो बकरी को मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बकरी का दूध का जो प्रमाण है वो भी इसी कैल्शियम लेवल पे डिपेंड है। अगर बकरी का कैल्शियम लेवल सही रहेगा, शरीर का कैल्शियम लेवल सही रहेगा, तो बकरी का दूध भी अच्छी तरीके से आएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी आप प्रेग्नेंट बकरी के बारे में सोचते हो तो जब पहला सवाल जो आता है वो उसके वजन के बारे में, और दूसरा जो आता है वो उसके कैल्शियम के बारे में। उसी के बाद बच्चों की ग्रोथ। अगर आप कैल्शियम जो बकरी को कैल्शियम की ग्रोथ जो है कैल्शियम सही मात्रा में अगर आप बकरी को दे रहे हो तो आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पहले आप उसका फीडिंग जो है वो अच्छे तरीके से दे रहे हो। उसका वजन जो है आप कंटिन्यूसली हर हफ्ते को अगर गिन रहे हो, और कैल्शियम की कमी जो है वो आप कैल्शियम टॉनिक या कैल्शियम की ईंटों से पूरी कर रहे हो, तो बकरी के बच्चों की ग्रोथ जो है वो 100% अच्छी तरीके से होगी, और जो भी बच्चे पैदा होंगे वो स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होंगे। तो इसलिए जो है वो आपको बकरी की कैल्शियम के जो है वो बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान देना है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है बकरी का दूध। अभी अगर आप कैल्शियम की ईंट और टॉनिक दे रहे हो तो इसके साथ एडिशनल आपको बकरी का दूध बढ़ाने के लिए कुछ जो है जो विटामिन सप्लीमेंट देना पड़ेगा। तो ये मार्केट में वीरबैक कंपनी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसमें ऑस्टोवेट और वाइमरल ये दो प्रोडक्ट है। इसमें आपको क्या करना है कि ऑस्टोवेट और वाइमरल दोनों को मिक्स करना है एक दूसरे में, और वो मिक्स करने के बाद ये जो है आपको बकरी के यानी डिलीवरी होने से 1 महीने से पहले आपको ये शुरू करना है बकरी को, और 10-10 ml सुबह शाम 2 टाइम आपको बकरी को देना है। जिससे क्या होगा कि जब बकरी की डिलीवरी होगी तो बकरी का दूध जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएगा और बच्चों को दूध की कमी नहीं होगी। ये मार्केट में मैंने एक सिंपल सा बताया है, इससे दूसरे भी बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है यानी वीरबैक कंपनी के ऑस्टोवेट और वाइमरल का अच्छा है, इसलिए मैंने आपको ये रेफर किया है। आप दूसरे भी जो कोई है मार्केट के जो दूध बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक कुछ तरीके हैं वो भी अच्छे हैं, अगर आप उन्हें अपनाना चाहते हो तो वो भी आप अपना सकते हो। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।